हे, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान जुल्म के बारे में क्या कहता है? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। कुरान की जालिमों को चेतावनियां और यह इजराइल और ईरान जैसे देशों से कैसे जुड़ा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुरान, इस्लाम की पाक किताब, एक बात को लेकर बिल्कुल साफ है, जुल्म या अत्याचार बिल्कुल मना है। अल्लाह बार बार उन लोगों को चेतावनी देता है जो जमीन पर नाइंसाफी फैलाते हैं, चाहे वे कोई भी। सूरह अल अनफाल में लिखा है, और ऐसे अजाब से डरो जो खास तौर पर तुम में से जुल्म करने वालों पर ही नहीं पड़ेगा, और जान लो कि अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। मतलब अगर आप जालिम हैं तो शायद आप सोचें कि आप बच जाएंगे, लेकिन इंसाफ हमेशा पास ही होता है। अब आज के जमाने की बात करते हैं। जब लोग आज जुल्म की बात करते हैं तो दो नाम बार बार आते हैं, इजराइल और ईरान। दोनों खबरों में रहे हैं। उन पर अलग अलग ग्रुप्स को दबाने का आरोप लगा है, चाहे वह फिलिस्तीनी संघर्ष हो या ईरान के अंदर के विरोध प्रदर्शन, दुनिया देखती है। लेकिन कुरान का पैगाम यूनिवर्सल है, यह किसी एक देश को नहीं चुनता। जुल्म गलत है बस, लेकिन यह क्यों जरूरी है? कुरान सिर्फ जालिमों को चेतावनी नहीं देता, यह हम सभी को जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए भी कहता है। सूरह अन-निसा में लिखा है, ए ईमान लाने वालों, इंसाफ पर मजबूती से खड़े रहो, अल्लाह के लिए गवाह बनो, चाहे वह तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे माता पिता के खिलाफ हो या रिश्तेदारों के खिलाफ। तो यह सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने की बात नहीं है, यह शीशे में देखकर पूछने की बात है, क्या मैं सही के लिए खड़े होने में अपना रोल निभा रहा हूं? चलो सच बोलते हैं, चाहे वह इजराइल हो, ईरान हो या कोई और जगह, जुल्म हमेशा नहीं रह सकता। इतिहास हमें बार बार दिखाता है, जब नाइंसाफी होती है तो बदलाव जरूर आता है। कुरान की चेतावनियां सिर्फ धमकियां नहीं है, वे याद दिलाते हैं कि सच्चाई और इंसाफ सामने आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, भले ही इसमें वक्त लगे। यहां निचोड़ यह है, अगर आप पावर में हैं और आप उस पावर का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो कुरान कहता है कि इसके नतीजे होते हैं। शायद आज नहीं, लेकिन आखिरकार इंसाफ मिल ही जाता है। और हम बाकी लोगों के लिए बुलावा साफ है, जुल्म के सामने कभी खामोश मत रहो। तो अगली बार जब आप इजराइल, ईरान या दुनिया में कहीं और की खबरें पढ़ें, तो याद रखें कि कुरान क्या सिखाता है। जुल्म के खिलाफ खड़े हो, चाहे जालिम कोई भी हो। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।